सो वेल आरबीएसई बोर्ड से यार आप लोग भी कर रहे हो पढ़ाई 2023-24 के सेशन में, राइट। आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट अगर आप 10वीं या फिर 12वीं में, मोस्टली 12वीं में अगर आप 75% लेके आते हो तो वादे किए जाते हैं कि आपको लैपटॉप, टैबलेट, स्कूटी वगैरह की जो योजनाएं जो मेधावी छात्राओं को देनी चाहिए वो दी जाएंगी, राइट। लेकिन आज मैं आपको इसकी एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जिसको रियलिटी को सुनने के बाद आप बोलोगे क्या लिटरली जो गवर्नमेंट हमें इतने सारे वादे करती, इतनी सारी योजनाएं निकालती हैं, तो क्या सच में उसमें खुद वो प्रत्यक्ष लेवल में काम करती हैं, नहीं करती हैं, और क्या हो रहा है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 75% लाया था, लेकिन आज तक उन्हें ये सब चीजों का लाभ नहीं मिला है। और आप अगर 2023-24 के सेशन में पढ़ रहे हो, भाई कुछ ड्रीम लेके चल रहे हो, तो तुम्हें एक रियलिटी में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंड अगर चैनल पे नए हो ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ष 2019 से नहीं हुआ है वितरण, राइट। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं अपन, उसके बाद विस्तार समझेंगे। हक को तरसते मेधावी, ना लैपटॉप मिले हैं ना टेबलेट। ये आपको मैं बता दूं कि भास्कर पत्रिका जो आपके राजस्थान की काफी बड़ी पत्रिका है, वो उसके तरफ से खबर निकल के आई है। और ये जो लाइन जो लिखी हुई ना, चंद लाइन, ये चंद लाइन में भाई तुम सोच सकते हो कि पिछले 2019 से लेके 2000 आने वाला जो 24 का सेशन है उसका दर्द छुपा हुआ है। कि भाई गवर्नमेंट ने हर साल कभी स्कूटी योजनाओं पे आपके लिए निकालेगी, कभी आपके लिए लैपटॉप देंगे, ये देंगे, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि जब आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं तो बच्चों को ये सुविधाओं का लाभ ही नहीं मिल पाता। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के होनारों को होना था वितरण, इस बार भी असमंजस के बादल। अब यहां पे क्या लिखा हुआ, शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते पिछले 4 सत्र से प्रतिभा भावना विद्यार्थी अपने हक को तरस रहे हैं। दरअसल बोर्ड परीक्षाओं में प्रतिभा दिखाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से योजना के तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक हासिल करने पर लैपटॉप व 8वीं के विद्यार्थियों को मेरिट में आने पर टैबलेट दिए जाते हैं। लेकिन वर्ष 2019 से 2022 तक का जो आपका सेशन था उसमें कोई भी लैपटॉप नहीं दिए गए हैं, राइट। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजों को आप अगर देखोगे तो ये इतनी बड़ी बात है कि एक जो स्टूडेंट होता है ना, वो स्टूडेंट यार तुम ना भी दो तो भी अगर उसके बेटर परसेंटेज बन रहे हैं तो उसके लिए तो अच्छी बात है। आप अगर सुविधाओं का लाभ नहीं भी दे रहे हो, कुछ भी ना भी कर रहे हो, तो वो अपने तरफ से बेस्ट ही देता है। बट एक होता है ना कि आप अगर किसी चीज को अचीव कर लेते हैं और आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है उस चीज के लिए, तो आप एक पॉजिटिव अपने अंदर एक बदलाव देखते हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। आप आने वाले समय में और थोड़ा सा पॉजिटिव उस फील्ड में वर्क करते हो, चाहे एजुकेशन ले लो, चाहे कहीं भी चीज, किसी भी फील्ड में अगर आपको रिकॉग्नाइज किया जाए तो ये चीजें गवर्नमेंट आपको वादे करती है, कुछ देर के लिए आपको बोल देती है कि ऐसा ऐसा चीजें होंगी, बट एक्चुअल में जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो गवर्नमेंट इन सब चीजों से पीछे हाथ खेल लेती है, ठीक है। और अब लेटेस्ट की मैं बात करूं तो लेटेस्ट में आप देख सक रहे हो कि अभी हमारे तरफ जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, अब चुनाव है, आपको पता है 2024 वाले आपके, सॉरी 23 वाले, जो कि आपके नवंबर दिसंबर में है। अगर बाई चांस आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है तो आज इस साल भी आपको ये रिस्क बन सकता है। एक्चुअल मौजूदा गवर्नमेंट में भी ये सुविधाएं हमें नहीं मिली थी, लेकिन अब अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपके लिए तो ये सेवाएं बंद भी की जा सकती हैं। तो राइट, आपको मेरे हिसाब से इन सब योजनाओं के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अपने बेटर फ्यूचर, अपना करियर और उन सब चीजों के लिए आपको पढ़ाई करनी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप और भी बेटर चीजें कर सकते हो। बाकी ये रिकॉग्नाइज करती है गवर्नमेंट अपने तरफ से, ये कोई आप इसको ये नहीं बोल सकते कि आपके लिए बहुत वो था, एक अचीवमेंट होती है यार, अचीवमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बट यहाँ पे कुछ चीजों में क्या है कि वो अचीवमेंट का आपको सपना दिखा के अगर तोड़ दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अब इनमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव किए जाते हैं, तो बाकी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आती मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लिटरली जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये सब चीजों में थोड़ा सा लेट लतीफ हमारे राजस्थान में होता है। बिकॉज मैंने एमपी देखा है, यूपी देखा है, बहुत सारे बोर्ड्स में हम काम करते हैं, तो वहां पे ये सब चीजों को यार बहुत
स्ट्रिक्टली लिया जाता है बच्चों को रिकॉग्नाइज करने वाले मैटर में। इवन आप देखोगे कि पटना का जो ऑफिस है, जो हमारे बिहार बोर्ड की तरफ से कंडक्ट होता है, वहां पे तो यार स्टूडेंट को स्पेशली बुला के अपने किराए से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये एक अलग लेवल की अचीवमेंट होती है। तो ये सब चीजें राजस्थान में मुझे थोड़ी सी कम लगती हैं, जो गवर्नमेंट को आने वाले समय में सुधार करना चाहिए। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्या चीजें नहीं होती हैं, वो तो अब बताएगा भविष्य। लेकिन फिलहाल चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव खबर पाने के लिए। और ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं।